हेलो फ्यूचर प्रोग्रामर्स। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर मुझे 1 से 10 लाख नंबर की लिस्ट बनानी हो तो पाइथन क्या करेगा? सारे नंबर मेमोरी में स्टोर करेगा। लेकिन अगर मुझे एक एक नंबर की जरूरत हो और मैं सारे नंबर्स एक साथ मेमोरी में स्टोर ही ना करना चाहूँ तो क्या पाइथन में ऐसा कोई तरीका है जो डाटा को थोड़ा थोड़ा करके दे सके? जी हाँ, और इसी मैजिक का नाम है जनरेटर। आज की वीडियो में हम जनरेटर और यील्ड कीवर्ड को इतनी आसानी से समझेंगे कि कभी नहीं भूलोगे। और वीडियो के एंड में एक कोडिंग चैलेंज भी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू अवर 30 डेज पाइथन कोडिंग चैलेंज। आज है डे 26 और आज हम सीखेंगे जनरेटर क्या होता है, यील्ड कीवर्ड क्या होता है, फंक्शंस और जनरेटर में डिफरेंस, जनरेटर का प्रैक्टिकल यूज, इंटरव्यू क्वेश्चंस, कोडिंग चैलेंज। अब हम यहाँ पे मैं कुछ लिख रही हूँ जनरेटर। और जनरेटर्स में क्या होता है? मेमोरी इफिशिएंट, उसके बाद में सेकंड है वन वैल्यू एट अ कीवर्ड एट अ टाइम। थर्ड है यूज yelled कीवर्ड। फिर फोर्थ क्या है? फास्टर फॉर लार्ज डाटा। और लास्ट फिफ्थ है लेजी इवैल्यूएशन। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ लास्ट में इवैल्यूएशन। ठीक है। अब देखो जनरेटर क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं जनरेटर को एक रियल लाइफ एग्जांपल से। सोचो आप रेस्टोरेंट में गए, आपने 10 डिशेस ऑर्डर की। वेटर क्या करेगा? क्या सारी डिशेस एक ही बार में आपके टेबल पर रख देगा क्या? बिल्कुल नहीं। वो एक एक करके सर्व करेगा, जब जरूरत होगी तब नेक्स्ट डिश लाएगा। जनरेटर भी एग्जैक्टली यही करता है, डाटा को एक साथ मेमोरी में स्टोर नहीं करता, नीड पड़ने पर एक एक वैल्यू जनरेट करता है। इसी वजह से जनरेटर मेमोरी बचाता है। नॉर्मल फंक्शन एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? क्रोम में जाना होगा और क्रोम में हमें सर्च करना पड़ेगा ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर। और वेरी फर्स्ट वेबसाइट पे आप क्लिक करके इस तरह से इंटरफेस दिखेगा। और अब हम यहाँ पे कोड करना शुरू करते हैं। तो मेरे साथ साथ कोड करिए। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ डेफ नंबर्स और यहाँ पे मैं लिखूंगी ब्रैकेट और यहाँ पे मुझे देना है जीरो, नहीं देना है कोलन देना है ब्रैकेट के बाहर। ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगी रिटर्न और यहाँ पे मैं लिखूंगी 1, 2, 3, 4, यहाँ पे 1 नहीं लिखा ना मैं, 1। ओके, इनफ। अब इसके बाद में हम इंटर करेंगे और यहाँ पे हम करेंगे प्रिंट ब्रैकेट नंबर्स और नंबर्स लिखने के बाद में हम यहाँ पे फिर से ब्रैकेट देंगे। ठीक है। और हमारा आउटपुट में क्या आएगा? 1, 2, 3, 4, 5। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ हमने फंक्शन एक ही बार में पूरी लिस्ट रिटर्न कर रहा है। देख सकते हो आप यहाँ पे 1, 2, 3, 4 आउटपुट में आ गया है। पाइथन की पाइथन को पहले पूरी लिस्ट मेमोरी में बनानी पड़ती है, फिर रिटर्न करनी पड़ती है। अगर लिस्ट बहुत बड़ी हो जाए तो मेमोरी भी ज्यादा लगेंगी। अब हम क्या करेंगे? जनरेटर बना देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे हमने रिटर्न बनाया है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? सिंपली जनरेटर बनाएंगे। ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगी येल्ड कीवर्ड का यूज करेंगे हम यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे मैं येल्ड 2, फिर येल्ड 3, 4, 5 तक मैं बना लेती हूँ। ठीक है। सेम प्रोसेस और यहाँ पे 5। ठीक है। अब मैं क्या करूंगी? इसको सिंपली रन करूंगी। ठीक है। और आप यहाँ पे देखोगे
कि आउटपुट में जनरेटर ऑब्जेक्ट नंबर आएगा। क्यों क्यों आया ये सब कुछ? क्योंकि अभी देखो स्टूडेंट, यहाँ पे कंफ्यूज होना बिल्कुल नहीं है आपको। आउटपुट में नंबर नहीं आए, क्यों नहीं आए? क्योंकि जनरेटर वैल्यू स्टोर नहीं करता, सिर्फ जनरेटर ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। क्या करता है? जनरेटर ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, वैल्यू स्टोर नहीं करता है। ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। वैल्यू लेने के लिए हमें यूज उसे इनहेरिट करना पड़ेगा, और उसे हम इनहेरिट किसके साथ करेंगे? फॉर लूप के साथ, ठीक है। अब हम यहाँ पे इधर लिखूंगी मैं यहाँ पे सिंपली फॉर आई इन नंबर्स, और यहाँ पे मैं ब्रैकेट दूंगी और यहाँ पे कोलन, और मैं इंटर करूंगी प्रिंट ब्रैकेट आई, ठीक है। और मैं इसको कट कर दूंगी सिंपली ये वाली लाइन को, और आप देखोगे 1 2 3 4 5 अपना आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ? फंक्शन कॉल हुआ, पहले येल्ड मिला, पाइथन ने 1 दिया, फिर उसके बाद में पॉज हुआ, फिर लूप ने नेक्स्ट वैल्यू मांगी, फिर फंक्शन वही से कंटिन्यू हुआ, फिर 2 दिया, फिर पॉज हुआ, फिर कंटिन्यू हुआ, फिर पॉज हुआ। ये प्रोसेस तब तक चलता रहा जब तक वैल्यू खत्म नहीं, और जब वहां पे कहाँ पे वैल्यू खत्म हुई? 5 पे। और यही जनरेटर का मैजिक है, ठीक है। अब येल्ड क्या होता है? येल्ड वैल्यू दो और पॉज हो जाओ। रिटर्न में क्या होता है? फंक्शन कंप्लीटली स्टॉप हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो रिटर्न में हमने देखा कि रिटर्न में सिर्फ हमें यहाँ पे, अगर मैं ये करूंगी, देखो यहाँ पे मैं पहले आपको येल्ड का बता देती हूँ, और मैं इसको कट करती हूँ, ठीक है। इसको कट कर देती हूँ, और यहाँ पे मैं इन नंबर्स की जगह टेस्ट लिखती हूँ, ठीक है। टेस्ट, और यहाँ पे मैं सेम वैल्यू रखूंगी, और इधर ऊपर में मैं बदला दूंगी, यहाँ पे नंबर्स की जगह टेस्ट लिखूंगी और ब्रैकेट, ठीक है। और मैं अभी इसको ये करूंगी, तो यहाँ पे 1 2 आएगा अपना आउटपुट। आप देख सकते हो। अभी मैं रिटर्न का करके बताती हूँ। रिटर्न में यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिखूंगी रिटर्न 1, और यहाँ पे मैं लिखूंगी रिटर्न 2, रिटर्न 2, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूंगी? ये वाली लाइन जो है इसको कट करूंगी, और यहाँ पे एक मिनट, और यहाँ पे मैं क्या करूंगी? सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट दूंगी और टेस्ट लिखूंगी और ब्रैकेट बनाऊंगी। तो यहाँ पे देखो हमें येल्ड में 1 2 मिला, पर रिटर्न में हमें सिर्फ 1 मिलेगा। क्यों? क्योंकि सेकेंड रिटर्न कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा। यहाँ पे मैंने बराबर लिखा नहीं है, एक बार मैं फिर से इसको कट करके सब कुछ अच्छे से लिखूंगी, ठीक है। डेफ टेस्ट ब्रैकेट कोलन रिटर्न 1, फिर रिटर्न 2, और हम यहाँ पे करेंगे प्रिंट ब्रैकेट टेस्ट ब्रैकेट। अब हम रन करके देखेंगे तो हमारे को सिर्फ और सिर्फ रिटर्न 1 ही मिलेगा। आप देख सकते हो, क्योंकि सेकेंड रिटर्न कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा। इस बात का हमेशा याद रखना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट फंक्शन का देखेंगे, नेक्स्ट फंक्शन यूज करके देखेंगे कि मतलब अब जनरेटर इनिशियली काम कैसे करता है वो देखते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे टेस्ट के जगह पे लिखूंगी सिंपली काउंट, और फिर इसके बाद में हम यहाँ पे मैं लिखूंगी येल्ड, और इधर मैं लिखूंगी येल्ड 2, और मैं यहाँ पे लिखूंगी येल्ड 3 तक लिख लूंगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी? सिंपली इंटर करूंगी, और यहाँ पे मैं लिखूंगी x इक्वल्स टू काउंट ब्रैकेट, ओके। और फिर मैं इधर लिखूंगी इसको कट करूंगी, और प्रिंट में मैं यहाँ पे ब्रैकेट करूंगी, और यहाँ पे लिखूंगी नेक्स्ट ब्रैकेट
एक्स। ओके, अब मैं इसको कॉपी करूंगी। मैंने यहाँ पे येल्ड 3 तक हमने कीवर्ड्स लिए हैं, तो मैं यहाँ पे 3 टाइम्स कॉपी पेस्ट करूंगी। ठीक है, और मैं इधर 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 यहाँ पे इंटर कर देती हूँ। ठीक है, अब मैं इसको रन करूंगी और आपको आउटपुट में 1 2 3 देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, सिंपली जनरेटर ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। फिर उसके बाद में नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या हुआ, नेक्स्ट ब्रैकेट ने फर्स्ट वैल्यू मांगी, जनरेटर ने 1 दिया, पॉज हो गया। फिर नेक्स्ट आया, फिर जनरेटर ने 2 दिया, फिर पॉज हुआ, यही प्रोसेस रिपीट हुआ और हमें 3 मिला। ठीक है, और ये यही है। अभी देखो रियल वर्ल्ड यूज क्या होता है जनरेटर का, रियल वर्ल्ड यूज कहाँ होता है, लार्ज फाइल रीड करने में, डाटा स्ट्रीमिंग में, मशीन लर्निंग में, एपीआईज में, ह्यूज डाटा प्रोसेसिंग में, रियल टाइम एप्लीकेशन में होता है। और इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या आते हैं, जनरेटर किस कीवर्ड का यूज करते हैं, हमने यहाँ पे कौन सा कीवर्ड यूज किया है, येल, इसका यूज करता है। आपको सिंपली बोलना है येल, ये कीवर्ड यूज होता है। उसके बाद में जनरेटर मेमोरी इफिशिएंट क्यों होता है, आपको बोलना है 1 वैल्यू एट अ टाइम जनरेट करता है। और उसके बाद में एक और क्वेश्चन आ सकता है कि जनरेटर ऑब्जेक्ट नेक्स्ट वैल्यू कैसे लेता है, तो आपको बोलना है कि नेक्स्ट ब्रैकेट, यहाँ पे मैंने एक्स किया है तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट ब्रैकेट बताना है। और आज का आपका चैलेंज, एक जनरेटर बनाओ जो 1 से 10 तक नंबर जनरेट करेगा। एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या आएगा आपको, 1 2 3 4, हाँ कि नहीं, 5 6 7 8 9 10 तक आएगा। अगर आपको और आप अच्छे से कुछ क्रिएटिव करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट में वो कोड कमेंट में कर सकते हो, लिख सकते हो। और आज हमने क्या सीखा, जनरेटर क्या है, येल्ड क्या है, रिटर्न और येल्ड में डिफरेंस क्या है, नेक्स्ट फंक्शन, मेमोरी इफिशिएंसी, रियल वर्ल्ड यूज, कोडिंग चैलेंज। और अगर आज का वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में अपना कोड जरूर लिखना कि क्या आप चैलेंज कंप्लीट करना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डे 27 में डिकोडर्स, डिकोडर्स पढ़ेंगे हम डे 27 में, सिंपल तरीके से समझेंगे। थैंक यू, हैप्पी कोडिंग, कीप लर्निंग, कीप कोडिंग, बाय बाय।